नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है और कुछ कंपनी के ऊपर सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है, मतलब कुछ के ऊपर कुछ आरोप लगाया है। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा-सा प्रेशर होगा, आप कर नहीं पाएँगे। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ इस कंपनी के मतलब इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। मेरा नया सीरीज बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और आपने भी दिया, तो प्लीज़ इस चैनल को जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी बहुत सारे न्यूज़ और डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस जो मतलब अपडेट है वो भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में काम करने का आपको कॉल्स भी मिलेंगे, जो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती आप देख फार्मा लैब्स लिमिटेड के बारे में। तो आरती फार्मा लैब लिमिटेड जो है वो एक फार्मा लैब मतलब फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो जो लैब्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब इस कंपनी का अगर मैं वेबसाइट विजिट करा दूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी काम किस तरीके से करता है। देखिए, कंपनी लैब्स के ऊपर लैब्स मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखिए, जो मेडिसिन्स होते हैं, जो मेडिसिन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी तो कोई भी ना कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आरती मतलब फार्मा जो फार्मा लैब्स हैं, वो एक्चुअली मेडिसिन इंग्रीडिएंट बनाने में काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक सेबी ने बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। वो क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पिछले दिनों में 4% से भी ज़्यादा स्टॉक में क्रैश हो गया था। तो इस तरीके से क्रैश होने के पीछे कारण कौन-सा है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो उसको देखने से पहले मैं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो यही से एक्चुअली मेनली सेबी का नज़र इस कंपनी के ऊपर पड़ा कि 13 तारीख तो ठीक-ठाक था। 17 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ, तो अचानक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो 17 तारीख मतलब मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद एक अचानक तेज़ी देखने को मिला। इस तेज़ी के पीछे सेबी ने जब पूछा कि एक्चुअली आपकी कंपनी में इतना रैली, मतलब यहाँ पे मैं लोअर साइड से अपर साइड दिखा दूँ, तो 20% तक रैली हो गया था, 20%। तो कोई कंपनी के ऊपर अगर कोई डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, इस तरीके से अगर कोई भी न्यूज़ आए कि मतलब कोई भी इवेंट हो, कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट हो, तब कोई अच्छा न्यूज़ आए, तब इस तरीके से 20% तक तेज़ी हो सकते हैं। मगर यहाँ से मैं डाउन साइड से मैं 17 तारीख से एकदम टॉप लेवल तक देखूँ, तो आप देख सकते हैं 21% के 20% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर तेज़ी आया? ये ये बात सेबी ने इसको पूछा है। तो पूछने के बाद कंपनी ने बताया कि कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। तो इस कंपनी यही बता रहा है कि इस कंपनी के ऊपर बाइंग अच्छा हुआ है, तो इसलिए तेज़ी देखने को मिला। मगर एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि 17 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी का जो रिपोर्ट है वो 28% के आसपास है। इसका मतलब जो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला, वहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, कोई डिलीवरी उठाया नहीं गया है। तो इस तरीके से अचानक ट्रेडिंग होने के कारण भी सेबी ने यहाँ पे पूछा, तो उसके जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए सेबी ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड के ऊपर तो सेबी ने क्या किया, उस कंपनी के ऊपर एएसएमएसटी स्टेज 1 लगा दिया। देखिए कभी भी देखिए कोई भी बीमारी हो तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरीके से कहा जाता है। तो स्टेज 1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टेज 2 मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हो गया और स्टेज 3 मतलब और वापस आने का चांसेस ही नहीं, वो मतलब उसका अंत होगा ही होगा। तो सेम टू सेम सेबी ने एएसएम लिस्ट में यहाँ पे कंपनी को डाल दिया और वो भी फर्स्ट स्टेज में, मतलब एक वार्निंग के हिसाब से फर्स्ट स्टेज में डाला है। तो सेबी ने इस तरीके से एएसएम लिस्ट में क्यों डालते हैं और एएसएम लिस्ट क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर
मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े फ्रॉड लोग आकर उस कंपनी को पम्प करते हैं, अगर उसको प्रॉफ़िट हो जाता है तो उसको डंप करके निकल जाते हैं। तो इसमें रिटेल पब्लिक का ही लॉसेस होता है। तो इसलिए सेबी ने एक स्ट्रैटेजी सामने लेके आया जो जिसको बोला जाता है एएसएम स्ट्रैटेजीज़। तो इस एएसएम स्ट्रैटेजीज़ में कंपनी का ही ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि कोई लोग यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते और साथ ही साथ को बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये जो आरोप लगाया वो देखिए यहाँ पे सेबी ने खुद यहाँ पे मतलब 19 तारीख को यहाँ पे खुद पब्लिश किया और यहाँ पे बोला गया है कि किस बेसिस में क्लारिफिकेशन उसको देना पड़ेगा कि किस बेसिस में स्टॉक के ऊपर 20% तक तेजी हुआ। तो बोर्ड ने मतलब कंपनी का जो बोर्ड था वो क्लारिफिकेशन दे चुके हैं कि कोई भी हमारा इवेंट नहीं था, स्टॉक के ऊपर बायर ने बाय किया तो इसलिए तेजी हुआ। तो इतना क्या क्या बात हो गया कि तेजी हो गया तो इसीलिए सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से स्टॉक के ऊपर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करिएगा क्योंकि प्रोमोटर के अलावा तो बाकी जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उसके अलावा जो कुछ फ्रॉड इन्वेस्टर हैं, जो पम्प्स एंड डंप करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर उसका फोकस रहता है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। ओवरऑल बात करें कंपनी 3,200 करोड़ का है। इस छोटे कंपनी के ऊपर ऑपरेट करना उसको आसानी होता। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है टाटा कॉफ़ी। देखिए कंपनी का हालत पिछले दिनों में ही खराब देखने को मिला था और आज के दिन किस तरीके से वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट डाउन। तो आज के दिन मार्केट में जो गिरावट हुआ तो उसके पीछे कंपनी का मेन रीज़न है कंपनी का क्वार्टरली जो Q4 का जो रिजल्ट है उसमें डाउन साइड देखने को मिला। इसका मतलब लॉसेस देखने को मिला। इस लॉसेस के चलते ही स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर भी देखने को मिल चुका है। तो मैं चलो यहाँ पे आपको कंपनी का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ डिटेल्स में। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। जो एक पॉपुलर कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर मैं फ़ोकस रखने के लिए कहूँगा क्योंकि आज किसी भी कंपनीज़ हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, कोई भी कंपनी हो, सारे कंपनीज़ को जो ऑप्टिकल मतलब सप्लाई करते हैं, ऑप्टिकल केबल के माध्यम से ही नेटवर्क मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है, तो उसका टोटली ब्लॉकचेन इस कंपनी के हाथ में है। तो इसलिए टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर मैं ज़रूर फ़ोकस रखने के लिए कहूँगा। कंपनी के देखिए जो मतलब टोटल जो इसका डिविडेंड का अनाउंसमेंट है ₹21 करके कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ₹10 का फेस वैल्यू के हिसाब से तो एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। इस बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा आपको और डिविडेंड के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। तो रही बात कंपनी के रिजल्ट के बारे में तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी का जो टोटल इनकम है, इनकम के बारे में बात करूँ तो 4,600 करोड़ के आसपास, पिछली बार था 4,500 करोड़ के आसपास, 560 करोड़ के आसपास और पिछले साल में था 4,526 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा कंपनी का इनकम में ग्रोथ हुआ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का इनकम में ग्रोथ हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए टोटल एक्सपेंस। एक्सपेंस के मामले में कंपनी के देखिए नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन एक्सपेंस, एम्प्लॉयी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड अदर्स कॉस्ट। तो कुल मिलाकर सब कुछ एक साथ अगर मिला दूँ, तो आप देखेंगे 4,285 करोड़ के आसपास इस बार एक्सपेंस हुआ। पिछले बार 4,128 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था और पिछले सालों में करीबन 4,000 करोड़ 3,800 चलो 900 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो कंपनी का जो टैक्सेशन है उसको भी कंपनी पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी को यहाँ पे मैं पहले क्या बता चुका हूँ, कंपनी 10% प्रॉफिट डाउन है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी का 10% प्रॉफिट डाउन है। कहाँ पे डाउन है आप ध्यान से देखिएगा। 326 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर पिछले सालों में तो 368 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यही से ईयर ऑफ ईयर का पिटाई देखने को मिला और क्वार्टर क्वार्टर में भी पिटाई देखने को मिला जो 395 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब वाई ऑफ वाई में भी करेक्शन देखने को मिला और क्यू ऑफ क्यू में भी करेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब दो तरीके से आप देखेंगे तो दो तरीके से पिटाई देखने को मिला है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखे हैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली दम है। रही बात कंपनी का
अर्निंग पर शेयर के, तो पिछले सालों में 21% था, सॉरी 12.81% का था। पिछले क्वार्टर्स में 13.82% था। इस बार कंपनी 11.44% बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहाँ पे जो बेसिक अर्निंग है, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाए। तो यही कारण की वजह से आज स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है, वो कहाँ-कहाँ पे आते हैं? मतलब कहाँ-कहाँ से आते हैं? देखिए, वॉइस सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज़ पिछले सालों से डाउन हो चुके हैं। डेटा सर्विसेज़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यूज़ पिछले सालों से ज़्यादा हुआ है। देखिए, लोग वॉइस से भी ज़्यादा डेटा कलेक्शन मतलब डेटा सर्विसेज़ के ऊपर ज़्यादा काम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के पास अभी कॉलिंग करने का पैसा हो ना हो, इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए। डेटा उसके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के बगैर वो रह नहीं सकते। तो पेमेंट सॉल्यूशन जो है, तो उसके बारे में बात करूँ तो उसके ऊपर भी देखेंगे तो कंपनी में इस बार उतना ग्रोथ नहीं है पिछले क्वार्टर की तुलना से। ट्रांसफ़ॉर्म सर्विसेज़ के ऊपर भी देखिए पिछली बार की तुलना से इस बार कंपनी का थोड़ा-सा ग्रोथ हुआ। रियलिस्टिक बिज़नेस में भी कंपनी देखिए जो बिज़नेस किया है, उसमें थोड़ा-सा पिछले बार की तुलना से पॉज़िटिव हुआ। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो अर्निंग है, वो पिछले बार की तुलना से ज़्यादा हुआ। तो यही एक कारण है, कंपनी में कुछ खराब भी न्यूज़ नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है। तो बीच में कंपनी मतलब एक न्यूट्रल के बेसिस में कंपनी रिज़ल्ट पब्लिश किया। तो थोड़ा-सा आज के दिन करेक्शन देखने को मिला, तो इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं, स्टॉक के ऊपर फिर से रिकवरी हो जाएगा। इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।